भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः, भगवान भी बलराम जी के साथ वहीं ब्रज में रह रहे थे। तो रहते हुए उन्होंने गोपों को देखा कि ये लोग सब इंद्र यज्ञ के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहला श्लोक में ये बात बताई गई, तो ध्यान रखिए। ये सब ताली पीटना तमाशा नहीं करना चाहिए कथा में। कोई नेता का भाषण नहीं होने जा रहा है। भगवान भी बलराम जी के साथ ब्रज में रहते हुए देखे गोपों को क्या करते हुए, इंद्र जागृतोद्यमान, इंद्र यज्ञ के लिए सब तैयारी चल रही थी। तद अभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। दूसरा श्लोक देखिए, किताब पर देखना है, भागवत का श्लोक कृष्ण का स्वरूप। तद अभिज्ञ है अपि, इन सब के ज्ञाता हो करके भी, क्योंकि भगवान है वे सबके आत्मा है, सब कुछ देखते हैं, जानते थे कि इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी गोप लोगों की मीटिंग थी। तो प्रश्रयावनतः, विनय से झुक करके नम्र वाणी में भगवान पूछे। नंद पुरोगमान वृद्धान, बड़े अनुभवी लोग, बड़े बूढ़े थे, जिसमें नंद बाबा सबसे बड़े थे। तो उनसे पूछे हाथ जोड़कर, कथ्यताम में पिता कोयम। क्यों नहीं ये श्लोक देखते हैं आप लोग? आश्चर्य की बात है। श्लोक देखने के लिए मैं कहा ना। कथ्यताम में पिता, हे मेरे पिताजी, कथ्यताम आप कहिए, कह अयम संभ्रमो व उपागत। ये कौन सी गड़बड़ाहट जल्दीबाजी आप लोगों को हो रही है? कोई लगता है बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप लोग। इसका क्या फल है और किसके लिए किया जाता है और किन वस्तुओं से यज्ञ किया जाता है? नहीं, जब भगवान ने पूछा कि पिताजी क्या है ये, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, सब लोग दौड़ रहे हैं, सामान जुटा रहे हैं, इधर कुटाई पिसाई ये सब चालू है, क्या हो रहा है? तो बाबा ने कहा, नंद बाबा ने, अरे यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा है? तो भगवान पूछते हैं, किम फलम, इस यज्ञ का क्या, पैसे लाभ क्या है, फायदा क्या है, और किसके लिए किया जाता है यज्ञ, देवता कौन होगा, और किन वस्तुओं से ये यज्ञ पूरा किया जाएगा। केन वा साध्यते मख, ये बात कुछ गोपों ने ऑब्जेक्शन किया कि इस बच्चे को क्या जरूरत है पूछने की। बलराम जी भी थे और भगवान भी थे। तो किसी ने कह दिया कि जाओ खेलो, यज्ञ के बारे में पूछ रहा है, लड़के को क्या जरूरत है सब जानने की, पूछने की। तो कहते हैं कि एतद ब्रूहि महान कामो, हमें महान इच्छा है सुनने की। मह्यम शुश्रूषवे पिता, तो गोपों के तरफ संबोधन न करके अपने पिता को ही बार बार कह रहे हैं, पिताजी हमें इसको सुनने की बड़ी लालसा है, सुनेंगे जानेंगे तब ना आपके बाद हम करेंगे इस यज्ञ को। आखिर आज बच्चा है, एक दिन सयाना होंगे, ये काम हमको भी करना होगा, इसलिए हमें बहुत इच्छा है सुनने की। एतद ब्रूहि, इसको बोलिए आप, महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पिता, हमें सुनने की बड़ी लालसा है, इसलिए आप कहिए। और इतना कह करके जब भगवान बंद किए तो कुछ गोप लोग ऑब्जेक्शन किए, सभी बातें बच्चों को क्या बताना है, क्या समझेगा, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, जाओ भागो। सबसे बात नहीं कहनी चाहिए। तब कहते हैं भगवान, नहीं गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनामिह अस्त्य स्वपर दृष्टि नाम अमित्रो दास्त विद्विषाम उदासीनो रिवर्ग वर्जम आत्मवत सुहृदुच्यते। जो साधु प्रकृति के लोग हैं, सीधे साधे हैं, सबका हित करने वाला काम करते हैं, और जो सबके आत्मा हैं, अपने आत्मा जैसे सबको समझते हैं,
जिनके दृष्टि में कोई अपना है, शत्रु है, ये दृष्टि नहीं है, और जिनका न कोई मित्र है, न कोई उदासीन है, न उनके द्वेष का कोई पात्र है, ऐसे लोगों के लिए कोई भी काम गोपनीय नहीं होता है, कोई बात छिपाते नहीं है। छोटा सा बच्चा अभी सभा में जाकर फिलॉसफी बोल रहा है, छिपाया नहीं जाता है, जो अच्छे लोग हैं। अच्छा, जो उदासीन है, उदासीन का अर्थ होता है दोनों के बीच में, उससे डर रहता है भेद खुलने का, तो इसीलिए वो तो अरिवद वर्जम, वो तो दुश्मन की तरह उसे बचना चाहिए। उदासीन है तो उसे शत्रु की तरह बचना चाहिए। और आत्मोत सुहृद उच्यते, जो सुहृद है, अपना है, जैसे मैं आपका पुत्र हूं, अपना बिल्कुल व्यक्ति है, तो वो तो आत्मवत उच्यते, वो तो अपना स्वरूप ही है, उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ये कह करके फिर कहते हैं, पिताजी ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठति। जब कोई व्यक्ति काम को ठीक से जान करके इसका क्या फल है, क्या लाभ है, क्या अलाभ है, नहीं करने से क्या होगा, इसको जान करके काम करता है, और दूसरा व्यक्ति होता है अज्ञात्वा, बिना जाने बस काम चालू कर देता है। तो जान करके कोई आदमी करता है, कोई अनजान बिना जाने देखा देखी कर देता है, कोई के फल नहीं जानता है, कोई काम कर रहा है तो उसके देखा देखी करता है, तो उसको कहते हैं अज्ञात्वा। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठति। यह मनुष्य लोक है, कोई कोई जानकर काम करते हैं, कोई के अनजान में, लेकिन कर्म के फल को ठीक से स्वरूप को जान करके जो काम करता है, जो विद्वान है, तो उसे कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। और तथा न विदुषो भवेत्, तथा न विदुषो भवेत्, और बिना जाने कोई काम करता है तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है। तो तुम्हारा प्रश्न सार क्या है, बोलो। बच्चे को कहा जाए, कृष्ण को, तो कहते हैं मैं पूछ रहा हूं कि तत्र तावत क्रिया योग भवता किम विचारितम। ये जो क्रिया योग आप लोग इतना बड़ा ठान रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं, तो ये वेद द्वारा अनुमोदित है क्या? ये वेद में लिखा गया है करने के लिए? विचारितम का अर्थ है वेद में कहा गया। शास्त्र कहता है इसको करने के लिए, अथवा लौकिक कि लौकिक केवल क्रिया है कि लोग दूसरे करते हैं इसलिए आप लोग करते हैं। लौकिक चीज है कि वैदिक है? शास्त्र में कहा गया है करने के लिए कि ऐसे ही आप लोग कर रहे हैं। तन में पृच्छतः, मैं आपसे पूछ रहा हूं साधु भाण्यता, ठीक ठीक बताइए, घबराइए मत, पूरा मैं सुनने के लिए तैयार हूं, और ठीक ठीक समझाइए। साधु का अर्थ है ठीक ठीक, पूरा कंप्लीट। इस बात को सुनकर नंद महाराज कहते हैं, श्री नंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मूर्तय। बेटा, भगवान इंद्र का नाम है पर्जन्य, और भगवान इंद्र के साक्षात स्वरूप ही है मेघ। देखिए नंद बाबा ठीक से बता रहे हैं, इंद्र का नाम है पर्जन्य, और उनकी मूर्तियां हैं, उनके स्वरूप ही हैं मेघ, बादल। ते भी वर्षंत भूतानाम प्रीणनम जीवनम पय। तो ये बादल सभी प्राणियों को तृप्त करने वाला जल और जिलाने वाला जल बरसाते हैं, जल बरसाते हैं। तो इसी जल से सभी जीव जीते हैं, सुखी रहते हैं। तो हे तात, प्रिय बेटा, हम गोप लोग और अन्य च, और अन्य भी लोग, वारि मुचाम, जल देने वालों के पतिम ईश्वरम। वास्तव में जल मिलता है भगवान इंद्र की कृपा से, वे कह रहे हैं, तो जल देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हम लोग उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण ने पूछा था कि कस्य च उद्देश्य, किसके लिए पूजा कर रहे हैं? तो कहते हैं बादलों के स्वामी भगवान इंद्र के लिए। इंद्र जल बरसाते हैं, और जल से ही सारी दुनिया जीती है, खाती है, पीती है। अच्छा, केन वा साध्यते मख, भगवान ने पूछा था किन वस्तुओं से यज्ञ आप लोग करेंगे, करने जा रहे हैं? तो कहते हैं
द्रव्यस्तद रेतसा सिद्धि, उन द्रव्यों से, जिन द्रव्यों को भगवान इंद्र ने उत्पन्न किया है, अरे दूध से, अन्न से, दही से, घी से, यज्ञ इसी से होता है, तो उनकी कृपा से ही, उनकी शक्ति से, उनके बरसाए हुए जल से सब उत्पन्न हुआ है। इसलिए इन वस्तुओं से हम लोग, अन्य लोग और सभी नर उनकी पूजा करते हैं। नरः क्रतुभिर्जजन्ते, यज्ञों के द्वारा इंद्र की पूजा करते हैं। फिर कहते हैं, मानो भगवान ने कहा कि अरे आदमी काम करता है, इससे सब जीते हैं, खाते हैं। तो नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, सुनो, पुंसम पुरुष कारणम पर्जन्य फल भावना तत्शेषेणोपजीवंती त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसम पुरुष कारणम पर्जन्य फल हेतव। इंद्र की वर्षा से ही सभी जीव जीते हैं, और जब इंद्र को हम लोग कुछ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके प्रसाद को खाते हैं और उनकी कृपा से ही सब सिद्धि होती है। देखो, यदि जल न बरसे तो किसी भी कर्म की सिद्धि नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, फल नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं बढ़ेंगे, गौएं नहीं जिएंगी। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करता है, जैसे खेती करता है, लेकिन फल कैसे होता है? जब वर्षा होती है तब, नहीं तो केवल ताकते रहिए ऊपर आकाश में, कुछ उत्पन्न नहीं होता है। जैसे 2 साल पहले यहाँ हुआ था, तो पर्जन्य फल भावना, मेघ ही फल देने वाला है, और इस इंद्र की कृपा से हो रहा है। यह एनम विसृजे धर्म, मन भगवान ने जब कहा कि पिताजी अगर इस यज्ञ को न किया जाए तो क्या होगा, अगर कोई मान लीजिए नहीं कर सका किसी तरह से, तब क्या होगा? तो कहते हैं नहीं, सुनो, यह एनम विसृजे धर्मम पारंपर्यागतम नर, कोई मनुष्य यदि परंपरा से आए हुए इस यज्ञ को, इस धर्म को नहीं करता है, तो सवै नापनोति शोभन, फिर उसका मंगल नहीं होता है। अगर इसको न करे तो उसका मंगल नहीं होता है। क्यों नहीं करे? कामात लोभात भयात द्वेषात, काम से कोई न करे। काम का अर्थ होता है कि हम घर में सामान लाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, हम क्यों इसमें खर्च करें, तो काम कहते हैं। लोभात, कोई ये सोचे कि इस यज्ञ में इतना पैसा लग जा रहा है, उसको बचाना है। या भयात, या भय से, किसी के भय से कि स्वजन कहे कि इतना मत खर्च करो, उसके भय से न करे। या देवता के प्रति द्वेष से, नंद बाबा कह रहे वो देवता से द्वेष करके कि क्या इसकी पूजा होगी, हम नहीं कर चाहते हैं, नहीं करेंगे। तो काम से, लोभ से, भय से और द्वेष से यदि कोई इसको नहीं करता है तो सशोभनम न आपनोति, फिर उसका मंगल नहीं होता है, हालत बिगड़ जाती है। यही नंद बाबा का उपदेश है। बाप और बेटा में बात हो रही है, यज्ञ को रोकना है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं कि बड़ा जान जाए अच्छा से और करेंगे हम, नहीं, तर्क दे करके, बिल्कुल कुतर्क दे करके, पाखंडवाद के द्वारा भगवान ने रोक दिया इस यज्ञ को, उन गोपों को रोक दिया और श्री गोवर्धन जी की पूजा कराया। तो पहले यज्ञ को रोकना इंद्र का यह भी कठिन काम था। नंद बाबा की बात सुन ही रहे हैं कि कोई अगर इस यज्ञ को न करे तो उसका मंगल नहीं होगा।